अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़रा जुनैद और आप देख रहे हैं नए रास्ते। नए रास्ते में आज जो कुछ ज़रूरी बात करनी थी उसमें मैं मोस्टली बहुत सारी जो अहम टॉपिक होते हैं उन पे हम टच करते हैं, लेकिन जो मुझे आज बहुत ज़रूरी लगा, मेरी नज़र से एक वाक़या गुज़रा कि भावलपुर में ये वाक़या हुआ। एक स्कूल के बाहर कोई पेरेंट्स थे जो बाहर खड़े हुए थे और वेट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि साथ वाली गाड़ी में जो ड्राइवर है वो एक बहुत ही छोटे बच्चे के साथ बड़ा मिसबिहेव कर रहा है, उसको मार रहा है। और बच्चे जो उसमें से स्कूल के लिए बाकी बच्चे आए थे तो वो तो उतर के चले गए, लेकिन जो वो छोटा बच्चा था उसने क्या किया, गलती से कहीं कार को इंटरनल लॉक कर दिया। और उस ड्राइवर की मैं समझती हूँ कि किस कदर नेग्लिजेंस है कि वो उसने चाबी भी अंदर छोड़ी हुई थी। जब उसने गाड़ी खोली तो उसने उस बच्चे की अच्छी खासी पिटाई कर दी। जो ये पेरेंट्स थे इन्होंने उस पर इंटरफेयर किया, उसको रोका, उसको मना किया कि तुम छोटे से बच्चे को क्यों मार रहे हो। खैर इन्होंने उसको रोक के उसके बाद उस ड्राइवर को तो वहाँ से भेज दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब इन्होंने कुछ दूर जाके देखा तो वो ड्राइवर फिर वहीं पे खड़ा हुआ है और उस बच्चे को मार रहा है। तो इन्होंने उसको काफ़ी बुरा भला कहा और इन्होंने वहाँ पर रिपोर्ट भी की। और स्कूल के जो ग्रुप्स होते हैं उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा उस बारे में बात की, उस गाड़ी का नंबर दिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि वो कैसे पेरेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ अपनी कुछ घंटों की नींद के लिए नौकरों के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो हर चीज़ छोड़कर, एक छोटा सा बच्चा छोड़कर उन्होंने उसके साथ भेज दिया। और उसके बाद वो बिल्कुल भी उनको जो है वो वेल इन्फॉर्म नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता कि वहाँ जाकर क्या हुआ है। इन्होंने पेरेंट्स ने ना सिर्फ उसको रोका, उनसे बच्चा ले लिया और उन्होंने कहा हम उस वक्त तक बच्चा नहीं देंगे जब तक कि तुम इसके फादर का नाम या कुछ बताओगे नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, नंबर नहीं दोगे। लेकिन वो ड्राइवर बज़िद था कि जी मैं एक MNA का ड्राइवर हूँ और मैं ये नंबर बिल्कुल नहीं दूंगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे सारे वाक्यों को कोट करने का मकसद ये है कि मैं चाहती हूँ कि ये कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स तक ये बात पहुँचे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बात अभी भी उसके पेरेंट्स तक पहुँची होगी, क्योंकि उस ड्राइवर ने नंबर नहीं दिया और आखिरकार गार्ड ने इंटरफेयर करके और उस बच्चे के साथ उसको इन्होंने भेजा कि उस बच्चे को सेफली घर पहुँचाया जाए। तो मोस्टली जो ये एक तबका होता है, जो ड्राइवर हो जाएं या गार्ड हो जाएं, ये आपस में तो एक होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये पता लगा कि ये अक्सर ये ऐसी हरकतें करता है, बच्चे को मारता है। तो वो अगर गार्ड ने पहले इंटरफेयर नहीं किया तो वो कैसे बाद में इंटरफेयर करेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सारे पेरेंट्स से कि खुदा के वास्ते अपने बच्चों के लिए थोड़ा जो, क्योंकि ये जो टाइम इन्वेस्टमेंट है यही आपका सबसे बड़ा एसेट है। इशफाक अहमद साहब की बड़ी खूबसूरत बात है, मैं कोट करती हूँ कि उन्होंने कहा था कि अगर कोई पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी के पहले 5 साल अपने बच्चों को नहीं देते तो वो कल को उससे कोई डिमांड भी ना करें, क्योंकि वो इतना इम्पॉर्टेंट टाइम होता है कि अगर आप वो शेयर नहीं करते हैं, वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो कल को आप उससे वो आपको कुछ रीपे नहीं करेगा। तो मैं चाहती हूँ कि उस पेरेंट्स तक, क्योंकि उसने ये कहा कि जी वो नवाब ज़िले खां का ड्राइवर हूँ और उनका ये बच्चा है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ वो किसी भी नवाब का MNA का बच्चा भी है तो वो बड़ा ही बेचारा है। और वो उसकी मैं कंपैरिजन करूँगी कि वो उस गरीब के बच्चे से ज़्यादा गरीब है, क्योंकि उसके पास उसके पेरेंट्स की प्यार तवज्जो नहीं है। तो प्लीज़ अपने बच्चों पे तवज्जो दें।